क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नम है? टूथपेस्ट में नम? हाँ। इसका अनोखा फॉर्मूला रंडे के कीटाणुओं को हटाए ताकि मसूड़े बने रंड और दांत बने चौथ। स्वर्व्स कोरियन एक्टिव सॉस डेंटिस्ट का लंड चौथ। इट्स योर बॉय वेरीफाइड मेंबर ऑफ धूम जूतर स्क्वाड फैन गर्ल। हाँ भाई, इतनी याद की थी क्योंकि मुझे आती नहीं इंग्लिश सीरियसली। अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे 94 मार्क्स तो थे नहीं 100 में से इंग्लिश में। 94 नंबर थे इंग्लिश में और 100 में से 100 थे फिजिकल एजुकेशन में 12वीं में। ये भी तो मेरी 10th है भाई, क्या टेंशन है जिंदगी में। #माई लाइफ माई रूल्स। 10th क्लास स्टूडेंट्स की देखो यार, बिल्कुल बेफालतू की मेहनत कर रहे हो तुम लोग। हम लोगों ने भी बहुत पिछवाड़ा घिसाई की है 10th क्लास में पढ़ते हुए, कुछ नहीं हुआ। उस सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के अलावा कोई यूज नहीं है आज। हाँ, जा रहा हूँ उस घर को छोड़ के। वैसे भी सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। बिजनेस करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, पैसे कमाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। डिग्री मुझे कभी अमीर नहीं बना सकती। पापा प्लीज प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो प्लीज। क्या मतलब, वो भी हीट है लक्ष्य बहन चोट। लक्ष्य चौधरी जो 69 को फनी समझता है। यूपी जहां का लास्ट फनी आदमी राजपाल यादव था, वैसे इनका लिटरेसी रेट भी 69% है। लेकिन सॉरी लक्ष्य, उसमें सिर्फ इंसान गिने जाते हैं। तो जब बैल बुद्धि की टर्न आएगी तू तब आइयो। लक्ष्य चौधरी एडिटिंग के लिए 1 लाख का लैपटॉप यूज करता था, लेकिन आई एम श्योर उसे GTX और RTX में लंड फर्क पता नहीं होगा। आज हमारे जीवन में और घिसट घिसट के पास होने वालों के जीवन में कोई फर्क नहीं है। हम भी यहीं पे हैं, वो भी यहीं है। हम लोगों के जीवन में सुई जितना भी कोई डिफरेंस नहीं है। तुझ में और उनमें वही फर्क है कि उन्हें गे की स्पेलिंग आती है और तुझे नहीं। When it's नवरात्रि और आपकी मम्मी की कसम लगी हो नॉन वेज नहीं खाना, जो बोलती कि तू दिमाग खा रहा है उसका क्या वो नॉन वेज नहीं होता। वैसे भी यार ये मम्मी क्या होता, तुम टॉम क्रूज की फिल्म देखने नहीं आए हो, यूट्यूबर हो तुम, कम से कम ऑटो करेक्ट तो ऑन कर लिया करो अपने दिमाग का, मतलब फोन का वो दिमाग तो है। लक्ष्य चौधरी मोर लाइक मूड। कोई भी मार के चला जाता है लेकिन मजा हर बार आता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना HD मोबाइल से। कॉपी स्ट्राइक खाए। जोक्स आर सब्जेक्टिव, तू भी जानता है मैं भी जानता। मैंने कुछ अनफनी क्रिएटर्स को अनफनी बोल दिया था कि वो सब बस ब्रा जोक्स मारती हैं। देखो इसके हुड कैसे लग रहे हैं। जोक है भाई, ये स्वाद मिला ऋषि। एक बार देख लो इसको अच्छे से। तो इससे बढ़िया तो कोई मेरे घर के पीछे जो पन्नी चुगड़ा है उन्हें कोई डेट कर ले। फिर बॉडी से तेरे साले, तेरे पास कोई कॉमेडी कंटेंट? जी मेरा नाम प्रणव झा, इस चौल का दूसरे नंबर का सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ जी मैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे को लोग झाटू के नाम से भी जानते हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्तंभ दोष। अरे अपने सनी पाजी को भी था, तो तुम्हें क्या सच में लगता है उनके वो डोले एक्सरसाइज करके बड़े? डॉक्टर मेरी बात को ऐसे मत समझना, UPSC क्लियर किया है भाई साहब। सूर स्पष्ट आहे अंधारात झाले नष्ट सूर तूच। टिकटॉक पे किसी को छक्का बोल दिया, अब मैंने मिस्टर फैजू को ही बोल दिया टीम 07 को, तो क्या वो मेरे सामने कभी रियलिटी में आएंगे मैं उसको छक्का बोलूंगा? हाथ नहीं लाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई इतनी हमारी गांड में दम कहाँ, वो तो बिना वैसलीन से ले लेगा ना भाई। लेकिन अगर तुमने कमरे के अंदर बैठ के किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करना है तो मुझे बोलिए, हम कर लेंगे। डाउन कर देते हैं। एक्चुअली ये मेरी वर्चुअल लाइफ है टू एंटरटेन यू। एंटरटेन तो ये लोग भी कर रहे हैं, तो चूतिए तेरे में अलग क्या है? ये मेरी वर्चुअल लाइफ है टू एंटरटेन यू। मैंने बता दिया मेरी वर्चुअल लाइफ है, रियल लाइफ में मैं बहुत अलग हूँ। ओपिनियन ऑन मुंबई का निखिल रिसेंट कर रहा है वो गोफरान गोफरून दानिश के भाई भोसड़ी के। मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत थी, क्या है दानिश भोसड़ी का छक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया बहन चोद। अब उसके डेटिंग ऐप पर भी ये स्वाद मिला ऋषि। एक बार देख लो इसको अच्छे से। The Haryanvi song presented by Chamar Boys। जोक्स आर सब्जेक्टिव, तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ। कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, किसी को नॉर्मी पसंद आती है, किसी को एजी पसंद आती है, किसी के लिए कुछ एजी है, किसी के लिए कुछ नॉर्मी है। भाई मैं मिसोजिनिस्ट हूँ क्योंकि मैंने कुछ अनफनी क्रिएटर्स को अनफनी बोल दिया था कि वो सब बस ब्रा जोक्स मार। विदेशी रोस्टिंग चैनल देख लें, सबसे पहले यूट्यूब पे विदेशी रोस्टिंग चैनल ही आए थे। 50 मिलियन है, कोई 20 मिलियन है, कोई 100 मिलियन प्लस भी गया हुआ है। वो लोग कितना डैंक करते हैं, कितना ऑफेंसिव करते हैं। वैसे तो मैंने यूपी की लौंडी की गांड भी मारी थी, लेकिन ये डैंक कैसे करते हैं? चूती तेरे को पता है तू क्या क्या बोलते रहता है। प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। डैंक रिशू
अगर सीसी चाहिए तो भाई यहाँ पे दबा देना, मेंबर्स ओनली। ट्विटर पे अकाउंट है रैंडम इंडियन गाय करके। भोसड़ी की जिस हिसाब से तेरी हरकत है ना, नाम से ओम हटा दे, कान में दे दूंगा तेरे। उसने एक वीडियो डाली जिसमें रिशु भाई की एडिटेड वीडियो, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को रिशु भाई गाली दे रहे हैं अरेस्ट इशू करके। लेकिन आयरन इस बात की ये है कि वो खुद सबसे बड़ा बकचोद है। रुको तुम्हें कंटेक्स्ट देता हूँ मैं। हो जाए बंद रंडियों को चकड़े ठंड ठंडी बाम की भाग में जान कीड़ा हारी ये वरदान हर मौसम में दे आराम। रिशु भाई ने उस वीडियो में कहा था कि वो एक बंदे की गांड में वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू देना चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो वल्लभ भाई पटेल कौन है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती क्योंकि मेरे 94 थे इंग्लिश में, तो समझ लो तुम। आयरन मैन, आयरन को क्या कहते हैं? और लोहा, अगर तुम लक्ष्य के ऑडियंस तुम्हें पता नहीं होगा, आयरन को कहते हैं लोहा। तो बस इसका मतलब ये है कि रिशु भाई उस बंदे की गांड में लोहा देना चाहते हैं। इसमें इतना ज्यादा ऑफेंड होने का क्या है भाई? वैसे तो लक्ष्य ने भी रिट्वीट किया, वो वीडियो 2 साल पुरानी थी और वक्त तो वो रिशु के चैनल पे है भी नहीं। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि कोई बंदा इतना वेला होगा कि उस वीडियो को 2 साल पहले डाउनलोड कर लिया होगा और उसे पता होगा कि 2 साल बाद डालूंगा? भाई अभी कौन देख रहा है? 2 साल बाद डालूंगा जो उसने बेइज्जती की है। भाई कितने चूतिया हो सकते हो यार तुम, कितने गिरे हुए हो। और अब हम बात करते हैं लक्ष्य भाई के छोटे टट्टे, नाम भी नहीं रहता माजूद उसका याद, सम्राट भाई की। अब ऐसा तो नहीं है कि जो रैंडम इंडियन गाय है वो लक्ष्य सम्राट भाई के लिए काम करता था, वो बहुत पहले से काम करता था, कंट्रोवर्सी से पहले। और ऐसा भी नहीं है कि रैंडम इंडियन गाय सम्राट भाई और लक्ष्य भाई को फॉलो करता था कंट्रोवर्सी से पहले। और ऐसा भी नहीं है कि रैंडम इंडियन गाय को कहीं से सपना आएगी रिशु की वीडियो का। भाई लक्ष्य तुम कितने चूतिया हो, लेकिन भाई गांठ तो जल्दी होगी बिना कंट्रोवर्सी से। हमारे सब्सक्राइबर कहाँ बढ़ते हैं यार? 1 साल से तुम्हारे 1 मिलियन ही है, और रहने भी इतनी चाहिए क्योंकि चूतिया हो तुम बहुत बड़े। वे हु केयर्स, यू किल्ड इट मैन, माई ब्रेन सेल्स दो। वैसे तो मैं अपनी उम्र से कम IQ वाले लोग से बात नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों को कॉल आउट करने से पहले खुद की स्पेलिंग्स देख ले एक बार, तो अकल आ जाएगी तुझे। और जैसे तेने वीडियो बनाई थी वो एक दिन की रिसर्च से नहीं बनती, तो तुम्हारा पूरा ग्रुप ही चूतिया है यार, ज्यादा क्या। नहीं जी, वैसे हो जाता है अगर तुम बचपन से ज्यादा बैठ सीट करने लग जाओ ना, तो नसों एक दिमाग से कनेक्टेड वो मिल जाती है। क्या आपकी कोई क्रश थी स्कूल में? अगर थी तो आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या करते थे? भाई देख के लगता है मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज को राइट स्वाइप मारता हूँ, वैसे ही लड़कियां मुझे टिंडर पे राइट स्वाइप मारती है। लक्ष्य भाई आपने मेरा कमेंट क्यों डिलीट करा? I like you, Lakshya bhai. You are the dankest dank chooted ever. Why did you delete my comment? चुप रहना लौड़े, भले लक्ष्य भैया के सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, कम से कम ब्रांड वैल्यू तो है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टिक है उनके पास, क्या मतलब ब्लू होता है? लक्ष्य भैया इज अ फकिंग ब्रांड माय डियर फ्रेंड, क्या मतलब जिसमें बी साइलेंट है। ब्लू टिक, लक्ष्य इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ अगर पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चल एक काम कर, लक्ष्य की कोई भी फोटो निकाल, अपने दोस्त को भेज, कोई भी छपरी दोस्त को भेज, 80% चांस है वो उसको नहीं जानता होगा, अगर वो आपका दोस्त डैंकी डैंक लौंडा नहीं है, क्योंकि लोगों को चूत चाहिए होती है, चूतिए। लेकिन इन दोनों चिकनी चूत वालों के पास तो ब्लू टिक है, लेकिन लौड़ा सुर तेरे पास भी हो सकता है अगर तेरे पास थोड़े बहुत पैसे हो। और इन दोनों को वैसे भी एक साथ ही मिला तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि तुमने एक टाइम में अप्लाई किया और तुम्हें वैसे ही मिल गया। अरे बहनचोद, इन्होंने फोर्ब्स को नहीं छोड़ा, कितने चूतिए हैं, और ऊपर से इंस्टा पे फ्लेक्स कर रहे कि जैसे ये ऑर्गेनिकली हुआ हो। ये सिर्फ चीजें तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई कर सकती है और बाकी तुम्हारी लंड औकात नहीं है। देख लक्ष्य, वैसे तो पैसा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तेरे दिमाग के केस में वो भी कुछ नहीं कर सकता। और अब तो इसके पास इसके ब्रेन सेल से ज्यादा प्ले बटन है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास बार बार आने का, लेकिन सुन चूतिए, ये बकचोदी मत कर, सिंपैथी वाली गेम मत खेल। अगर कुछ चेंज करना है तो अपना कंटेंट कर, डीपी नहीं। ध्यान मेरा एबीवे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके ओरिजिनल गाने से ज्यादा अटेंशन उसके गाने के छोटे से पार्ट पे चुत्तड़ मटकाती हुई ये लड़कियां ले जाएंगी। भटकती हुई लड़कियां ले जाएंगी, बाद में तुझको मूत पिलाएंगी। भाई कैरी के लहजे को तो इस तरीके से बाहर निकालते हैं ये जैसे सुलभ शौचालय में मूत निकाल रहे हो। अबे जाना बुढ़ापे की औलाद, कम से कम वो गटसी वटसी तो नहीं करता। अपना ओरिजिनल क्रिएटर है ना भाई, वो अपनी वीडियोस बनाता है वो खुद। काश लिख भी ले। इस बात पे मुझे संत सुजल दास की एक बात याद आती है, रोस्टर बनने को जग मुआ, रोस्टर बने न कोई, रोस्टर बनने को जग मुआ, रोस्टर बने न कोई, 2 अक्षर भोसड़ी के और मादर चौथ के, रोस्टर वही है। डॉगी स्टाइल। अपने देश की एक्ट्रेस के लिए इतनी इज्जत है भाई इनके दिल में,
जबकि ना कोई वो कंट्रोवर्सी करती, ना कभी कोई ट्वीट करती, ना कभी कुछ उल्टा सीधा पोस्ट करती, अपने काम से काम रखती है। एबीवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके ओरिजिनल गाने से ज्यादा अटेंशन उसके गाने के छोटे से पार्ट पे चुटचट बस डेस्परेट और इरिटेटिंग मैसेजेस आते हैं लड़कों से, तो तुम लोग भी अपनी कहानियां, अपनी वो चैट्स, क्या आप भी जेठालाल को पसंद करती हैं इनरली, जेठालाल के ख्यालों में? Deepika, heart of Bollywood, naive, so fucking excited. I am for this. Gopika Anand, me too, sweaty. This movie will break all the previous box office records. ले रहे हैं कि हम कोई भी अनएथिकल प्रमोशन नहीं करेंगे। हम सच में यूट्यूब से कुछ नहीं कमाते, ज़्यादातर हमारी वीडियो $1 रहती है, हम स्पॉन्सर से ही कमाते हैं। स्टिल अब सोच लिया नहीं करना तो नहीं करना। जो लोग कर रहे हैं भाई उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जितने भी अपने भाई लोग हैं हम लोग आपको गारंटी दे रहे हैं कि आगे से जो भी करेंगे पूरा एथिकल करेंगे और पूरे गारंटी के साथ करेंगे और पूरे दिल से करेंगे। और आप लोग आंख बंद करके हमारे टोटको से नहीं बल्कि फोराबेट वेबसाइट थी स्कूल में, अगर थी तो आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या करते थे? भाई देख के लगता है मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज को राइट स्वाइप मारता हूँ, वैसे ही लड़कियां मुझे टिंडर पे राइट स्वाइप मारती हैं। I like you like some you are the dankest dank chooted ever. Why did you delete my comment? I'm sad. नहीं आ रही मुझे ग्रुपिज्म वाली चीज पे। इनका ऐसा है कि ग्रुप के नीचे सब ग्रुप्स के नीचे सब ग्रुप्स और सब के ग्रुप्स के नीचे भी सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। ऐसे तो कहने को बड़े डैंक लोड बनते हैं, लेकिन अगर कोई इनके एथिक्स को एक क्वेश्चन भी कर दे और एथिक्स को क्वेश्चन छोड़ो, अगर इनके बारे में कुछ सी बात भी बोल दे तो फिर सहेलियों के साथ में हाथ डाल के आ जाते हैं ट्विटर पर। चल खैर, इसी बहाने तेरे दोस्तों का ट्विटर रिवाइव तो हुआ। तो ग्रुपिज्म की बात ऐसी है भाई, हम तो करते हैं यार, हम एक दूसरे को इतना हेल्प करते हैं, बैक करते हैं। और कौन नहीं चाहता ग्रुप बनना? रियल लाइफ में, ऑनलाइन, यूट्यूब पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन, हर जगह चाहते हैं लोग ग्रुप बने। स्कूल में एक्चुअली बोलता। और भाई मोमोज क्या हाल है? एक्चुअल रेसिज्म वहाँ होता है जहाँ तुम किसी को अपने देश तक का नहीं मानते हो। तू जम्मू कश्मीर वगैरह का तू पाकिस्तानी है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह का तू चाइनीज है, वेस्ट बंगाल का तू बांग्लादेशी है, तू साउथ इंडिया से, तू श्रीलंका, तुम्हें पता नहीं है तो रिया को कोई एक चाइनीज कमेंट्री यूट्यूबर है। वेट, कुछ गलत है सेंटेंस। कमेंट्री यूट्यूबर नहीं है वो, रिया को कोई एक चाइनीज यूट्यूबर है जो ब्लॉगिंग करने लगी है कमेंट्री चैनल से हटके। बट दूसरा पॉइंट इनका हमारे लिए टॉक्सिक। भाई हम तो फुल टॉक्सिक हैं, लेकिन हम कितने भी टॉक्सिक हैं एटलीस्ट दूसरों को हैशटैग एन करके साइबर बुली तो नहीं कराते। मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए। तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना मां चोल। डायनामो से क्या हेट है भैया, जो कंटिन्यूअसली डायनामो के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बना रखी थी। डायनामो ओ माय गॉड, मोबाइल गेम में हेडशॉट्स, ओ माय गॉड, वाओ नाइस, सो प्रो, वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड दैट यू आर प्लेइंग अ मोबाइल फोन गेम विद माउस एंड कीबोर्ड एंड ब्रॅगिंग अबाउट तेचं मूळ स्वरूप ऐकू दे त्या मनाचे मला सप्तसूर। That's for the fucking day। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, कुछ गलती रहोगी हो तो डिसलाइक कर देना। और इस वीडियो को बनाने में तुम्हें पैदा करने से ज्यादा मेहनत लगी है तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना। और मुंबई का निकले वाली वीडियो देखनी तो यहाँ दबाओ। तो मिलते हैं उस वीडियो में, खत्म। अच्छे कलाकार हुए प्यारे भगवान को, छोड़ कलम अब इस्तेमाल